अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के जैसा। तो दोस्तों हम लोग त्रिगोनोमेट्री का क्लास कर रहे हैं और इस त्रिकोणमिति में हम लोग जाने थे पाइथागोरीय त्रिक को। वहाँ पर हम लोग लंबकर्ण और आधार तीन भुजा को पढ़े थे और इन्हीं तीनों भुजा का अनुपात भी होता है जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं जो पहले से पढ़ा रखा हूँ वो प्लेलिस्ट में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में से मिल जाएगा। पहले भी एक दो क्लास में ले चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पहले मेरे उन क्लास को देखिए जो बेसिक क्लास है। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आसानी से गणित को समझने लगेंगे, ठीक है। और अगर समझने लग जाएंगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। आइए चलते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं टोटल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन को आपको याद रख लेना है, ठीक है। इन तीन को याद रखेंगे तो इन तीन के रेशियो से हम लोगों को अब हमें तीन और कौन कौन होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये देखिए इनको हम लोग कैसे जानते हैं उसके बाद देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीन को तो याद रखना है। और इन्हीं तीनों का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कौन किसका उल्टा होता है उसको कैसे याद रखेंगे तो उसके बारे में देखिए। इसको ऐसे आप सीरियली याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन कॉस टेन जो होता है इसमें सबसे बड़ा भाई मान लो ये साइन है। सबसे बड़ा भाई कौन हुआ, साइन, ठीक है। तो ये साइन का जो सबसे बड़ा हुआ तो इसमें आप देखो सबसे बड़ा कौन है, बड़ा वाला, क्योंकि बड़े वाले के साथ ही रहेगा ना। या यूं कहो कि ये बड़ा वाला है तो शादी विवाह अगर होगा तो सबसे बड़े के साथ होगा कि छोटा वाले के साथ हो जाएगा, नहीं ना होगा, बड़े वाले के साथ होगा। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा है और ये कोसेक थीटा है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, साइन कॉस टेन में सबसे बड़ा साइन है और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है। कहने का मतलब साइन थीटा जो होता है ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब 1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा कह सकते हैं या कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। अब देखो इन दोनों में कैसे पहचानेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें कॉस थीटा, कॉस, तो ये दूसरा वाला है। तो यहाँ पर देखो इसमें सी और एस मौजूद है ना, सी और एस। तो ये देखो ये सी और एस इनमें किसमें मौजूद है, तो यहाँ पर देखो ये सी और एस इसमें है ना। मतलब कि इसका गोत्र जो है इससे मिल रहा है, इसका नक्षत्र इससे मिल रहा है। यहाँ पर देखो कॉस है तो यहाँ भी एस सी है, मतलब सी और एस है, मतलब सेक में है। इसका मतलब है कि 1/सेक थीटा का उल्टा ये हो गया। या ये कहो कि 1/कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आगे चलते हैं। टेन थीटा जो बच गया इसके उल्टा, ठीक है। तो टेन जो होता है 1/कॉट थीटा होगा या फिर 1/कॉट थीटा, 1/टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो इनमें साइन थीटा का मान कैसे याद रखेंगे, कॉस थीटा का मान कैसे याद रखेंगे या फिर टेन थीटा का मान कैसे याद रखेंगे। इन तीनों को हम लोग याद रखने का तरीका बताते हैं और उस तरीका से हम लोग इसमें रेशियो अनुपात जो है निकाल लेते हैं कि किस में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, किस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता होता है, किस में परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता होता है। इस टाइप का हम लोग बात को जिक्र करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे तो उसको एक ट्रिक पर करेंगे। पहले हम बोर्ड को साफ करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वो ट्रिक कौन सा है और कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे याद रखेंगे तो देखो इसका एक ट्रिक तो ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान जो है ना भिखारी कंट्री है और ये हमेशा भूखी प्यासे मरते रहता है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हमारा कैसा है,
हरा भरा। तो ये हो गया हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक, आजकल फोन का जमाना है, तो ये देखो फोन बूथ पर लोग क्या बोलते हैं जाकर, हेलो हेलो, है ना, हेलो हेलो बोले। उसके बाद अगर बात करें, एक और ट्रिक अगर याद करना चाहते हो, तो ये पंडित जी का नाम क्या था, बद्री प्रसाद। पंडित का नाम क्या था, बद्री प्रसाद, ठीक है। और पंडित जी लोग क्या बोलते हैं, हर हर महादेव, लेकिन हर हर केवल, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या हो गया, हर हर बोले। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये इसको यहाँ से लाइन खींच ले रहे हैं, ये देखो यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं, ये देखो यहाँ से लाइन खींच कर ला रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर लाइन खींच कर ला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। साइन थीटा का मान पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों का ये जो आया, तो देखो अगर ऐसा भी याद रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसमें देखो पहले P/H आया, इसको भी याद रखोगे तो P/H आया, ये भी देखो P/H आया कि नहीं, सब में देखो P/H 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 आ रहा है ना। मतलब आप या तो इसको याद रखो, इस ट्रिक को, अगर वो याद नहीं रहता तो इसको याद रखो, और ये याद नहीं रहता तो इसको याद रखो। कोई ना कोई एक ट्रिक तो माइंड में घुस ही जाएगा, है ना। तो कोई भी ट्रिक से इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर देखो सब में P/H है, इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अभी फिर मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। तो जब ये P/H है तो ये क्या हो जाएगा, H/P। कोई दिक्कत, मतलब साइन थीटा होता है P/H, और साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉस थीटा के पास। तो कॉस थीटा जो होता है इसके बाजू वाला होता है, तो देखो यहाँ कॉस थीटा B/H, यहाँ भी देखो B/H, और ये B/H। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर क्या, B/H। और कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया, H/B। अब लास्ट जो बच गया, तो ये देखो साइन, कोसेक, कॉस और सेक, यहां तक समझ गए। और लास्ट जो होता है ये है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है P/B। देख लो यहाँ पर सब में P/B P/B P/B, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये कॉट थीटा बराबर हो गया B/B। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं, एकदम माइंड में हटा लेना है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल का नाम है ना मैथ्स मजाक, तो यहाँ मजाक ही बनेंगे, गणित को एकदम मजाक में गणित को सोल्व करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो बिल्कुल उंगली पे जोड़कर खत्म कर देंगे, ठीक है। कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मजाक है इसमें, एकदम मजाक ही है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक मजाक है, और इसको मजाक बनाकर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से हम इसको याद दिलाएं। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि साइन जो है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी वाली के साथ शादी विवाह कर लेगा, है ना, या सबसे बड़ी वाली के साथ रहना खोजेगा। तो ये देखो साइन जो है सबसे बड़े वाले के साथ। फिर कॉस का जब नक्षत्र मिलाया गया, यहाँ पे देखो C और S था, तो इसमें भी C और S मौजूद है, तो इसका गोत्र इसके साथ मिला, तो इसका उल्टा ये हुआ, और जो रेस्ट बच जाता है वो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात ना। अब देखो इसके बाद हम लोग कैसे करते हैं। अब इन किनका रेशियो होता है, तो यहाँ पर देखो इसको याद रखने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये नहीं याद हो रहा है तो इसको याद रखो, फोन बूथ पर हेलो हेलो बोले, फोन बूथ पर हेलो हेलो बोले, है ना। और लास्ट अगर ये भी नहीं याद हुआ तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनसे हम लोग ये देखो, ये वाला जो हो गया शुरू वाला साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। तो साइन कॉस टेन का अगर हमको पता चल गया तो उसी का उल्टा ही होता है ना, कोसेक से कॉट। तो साइन कॉस और टेन का हमें पता चल गया, कैसे, इससे ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये टेन का है, और इसी का उल्टा अगर करेंगे साइन का तो ये कोसेक, फिर ये सेक और ये कॉट।
तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका मान कैसे निकालते हैं अब थोड़ा सा हम बताते हैं। ये P और H क्या है, तो सबको पता है ये P क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये P क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब हम इधर लिख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर हम लोग अगर P की बात कर लें तो ये P जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं लंब। उसी तरह अगर H का बात करें तो H क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये हाइपोटेन्यूस क्या है, कर्ण, और उसके बाद B क्या है, बेस, बेस क्या है, आधार। तो अब आप देखो P, B और H यही शब्द यूज हुआ है, इसके अलावे चौथा वर्ड कोई है क्या, PH, HP, BH, HB, PB, PP, इसके अलावे कोई वर्ड है नहीं, है ना। मतलब P, B और H ही यूज होता है। कहने का मतलब ये टोटली क्या है कि पाइथागोरीय त्रिक वाला P, B और H यहाँ पर आया हुआ है। आइए चलते हैं एक फिगर खींचकर आपको जल्दी से समझाते हैं या कहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में ही ड्रॉ कर लेते हैं, इधर चलो, ये समकोण त्रिभुज है, ड्रॉ कर लेते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में सबको पता चल रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। अब चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का, A, B और C। और ये देखो ये क्या हो गया, कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसको हम समझाए थे कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, या यूं कहें कि 90 डिग्री जिन दो भुजाओं से मिलकर बनती है वह कर्ण नहीं हो सकता है। उसके बाद वाले जो भुजा बचे, मतलब अंतिम वाला जो भुजा बचे, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो भुजा बचे वही कर्ण होता है, और ये कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ये बात बताए थे। अब देखो बेस कैसे ढूंढते हैं। मान लो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, मतलब यहाँ का कोण का मान हमको पता है, ठीक है। तो जब इस कोण का मान पता है तो ये देखो हम बताए थे कि जिस कोण का बात किया जाए, जिस कोण का बात किया जाए, तो यहाँ पर देखो इस कोण के लिए, यहाँ पर इस कोण के लिए, ठीक है, यहाँ पर इस कोण के लिए बात करें तो ये देखो एक जो जिन दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बनता है, एक भुजा तो कर्ण हो जाती है और दूसरी आधार होती है। तो कहने का मतलब क्या, देखो ये वाला भुजा, ये कोण इन दो भुजाओं से मिलकर बना है, और ये वाला भुजा ही कर्ण है। तो ये जो भुजा बचा, ये क्या बचा, आधार, ये बेस हो गया। और फिर लास्ट वाली जो भुजा बची वो P हो गई। किसके लिए, इस थीटा के लिए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये थीटा ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया हो, ये देखो ऐसे दिया हुआ हो A, B, C, और ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, और मान लो यहाँ पर इस थीटा के लिए, मतलब इस कोण के लिए, कोण C के लिए बात करनी हो। अभी हम लोग कोण A के लिए बात कर रहे थे, तो ये B था, ये P था, ये H था। लेकिन अगर यहाँ पर थीटा हो जाए तो फिर से हम लोग को अगर P, B, H निकालना हो तो देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो जाएगी। लेकिन अब बेस कौन होगा, आधार कौन होगा, तो देखो यहाँ पर इस कोण का बात कर रहे हैं, तो ये कोण इन दो भुजाओं से मिलकर बनी है, तो एक भुजा जो मिलकर बनी है वो कर्ण हो गई, और दूसरी वाली भुजा वही क्या कहलाती है, आधार। कहने का मतलब फिर से समझो कि ये कोण जो है इन दो भुजाओं से AC और BC से मिलकर बनी हुई है, जिसमें AC क्या है, कर्ण, तो एक जो भुजा और होगी वो क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा, और जो लास्ट में बच गया वो क्या हो गया, P हो गया। अब देखो अगर अनुपात हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर P/H, अभी थोड़ी देर पहले ना पढ़े ना, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। तो P कौन है, ये वाला है ना AB, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, AB/H। अब H कौन हो गया, AC हो गया। तो ये देखो साइन थीटा का मान हो गया, या यूं कहो यहाँ पर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C। क्यों, क्योंकि कोण C जो है थीटा दिया हुआ है, मतलब अगर साइन C कहें तो AB बटा क्या हो गया, AC हो गया। उसी तरह अगर हम लोग इसमें लेकिन बात कर लें तो इसमें भी तो वही रूल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। लेकिन देखो अब क्या होगा, साइन थीटा के जगह यहाँ थीटा C पर दिया हुआ है क्या, नहीं ना, किस पर दिया हुआ है, A पर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि साइन A इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया तो P/H है ना, तो P यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये देखो BC दिया हुआ है, तो P क्या हो गया, BC, और H क्या हो गया, AC हो गया। तो अब देख सकते हो आप क्या हुआ, कोण अगर हम लोग बदल दिए, अगर कोण C पर साइन थीटा ले रहे थे
तो ए बी बटा ए सी हो रहा था, और सेम फिगर यहाँ पर है, लेकिन थीटा को अगर बदल दिए, जैसे कोण ए को ले लिए, थीटा भी यहाँ पर ले लिए, तो देखो साइन का मान भी बदलकर बी सी बटा ए सी हो गया, जबकि यहाँ ए बी बटा ए सी था। तो समझ गए होंगे फर्क यहाँ तक। तो अगर समझ गए हो तो इन फिगर से ही क्या करना है, आप लोग क्या करना, बाकी का मतलब जैसे कॉस ए और कॉस सी का मान निकालना है, टेन ए और टेन सी का मान निकालना है, उसी तरह कॉट ए कॉसेक। अब देखो जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक सी का मान, कॉसेक सी, तो याद रखो कॉसेक सी मतलब साइन सी जो हुआ उसी का उल्टा कॉसेक होगा, मतलब ये ऊपर ए सी हो जाएगा और नीचे ए बी, क्योंकि कॉसेक बराबर होता है एच बाई पी होता है ना, इसका उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर देखो साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी हुआ, तो कॉसेक सी बराबर ए सी बटा ए बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ कॉसेक ए का अगर मान ज्ञात करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप लोग का काम क्या है, कॉस ए कॉस सी टेन ए और टेन सी का मान जो है उसको निकालना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो आप लोग अगर बना लोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर नहीं बनाओगे तो अगले क्लास में फिर हम इसको डील करेंगे, इसको बताएंगे, इसका मान लिख कर दिखाएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।